नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एमटी स्टडी में। लासा और मासा के जो शेष बचे हुए क्वेश्चन थे वो आज पढ़ाया जाएगा आपको। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा सबसे पहले भिन्न का लासा और मासा। अभी तक आप पूर्णांक संख्याओं को निकाल रहे थे लासा और मासा, लेकिन भिन्नों का लासा मासा निकालना आज आपको बताया जाएगा। सूत्र देख लीजिए, यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है। भिन्न का अगर हम लासा निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले अंश और हर के रूप में भिन्न होती है P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में भिन्न होती है। तो यहाँ पर P क्या है? अंश है, और Q क्या है? हर है। तो सबसे पहले जान लीजिए, अगर आपको लासा निकालना है तो अंश का लासा बटे हर का मासा, ये सूत्र होता है। इसको और आसानी से याद करने का तरीका है, जब लासा नहीं पूछेगा तो ऊपर का लासा नीचे का मासा निकालेंगे। अगर भिन्न का मासा पूछता है तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा निकालते हैं। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त्य और मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम और एचसीएफ दोनों ये अलग अलग चीज़ें हैं। आपको पीछे पढ़ाया गया है छोटी छोटी चीज़ें। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। भिन्न दी गई है 1/3, 2/9, 4/6। इसका आपको लासा निकालना है। तो चलिए, जब लासा निकालना है भिन्न का सूत्र क्या होता है? अंश का लासा। अंश क्या है? 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 का आप लासा निकाल लीजिए। 1, 2 और 4 का लासा निकालिए। तो 1 तो ऐसे ही एक बार ही जाएगा, आप 2 से काटिए, 1 वैसे उतार लीजिए। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 1 कम 2, तब तक काटते हैं जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। इसको बताया गया आपको। तो इसका लासा यहाँ गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4। लासा कितना आ गया? 4। यानी अब आप ऊपर क्या लिख लेंगे? 4। ये आप हल कर रहे हैं, ऊपर लिख लेंगे 4 बटे हर का मासा। मासा हमने बताया था महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो सभी संख्याओं को विभाजित करे? तो देखेंगे 3, 6 और 9 का मासा निकाल सकते हैं। देखेंगे इसमें 3 से ही सारी संख्याएं कट रही हैं। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो इसका मासा देखिए, लासा और मासा निकालना मैंने पीछे आपको बताया है, उसको वहाँ से पढ़ लीजिएगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये आपका हो गया अंश का लासा बटे हर का मासा। 4/3 आपका आंसर आ गया। वहीं अगर भिन्न का मासा आपको निकालना हो तो ये आपको मान लीजिए ये संख्या दी गई है, भिन्न दी गई है 4/5, 6/7, 8/12। तो मासा निकालने के लिए ऊपर का क्या निकालना रहता है? मासा। तो ऊपर का मासा अगर आप निकालेंगे तो आएगा 2। निकाल लीजिएगा, आप लोग खुद से बताया गया है तरीका पीछे। बटे अब हर का लासा निकालेंगे। आइए हर का लासा निकालते हैं। 5 7 12। लासा निकालने के लिए हमने एक चीज़ आपको बताया हुआ था कि अगर संख्याएं, दो संख्याएं एक साथ किसी संख्या से कट रही हैं, 2 या 2 से अधिक, तभी हम उनको काटने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये संख्याएं अलग अलग संख्याओं से ही कटेंगी, एक साथ कॉमन नहीं कटेंगी। तो हम डायरेक्ट इनको गुणा कर लेते हैं, वही इसका लासा हो जाएगा। 12 पंचे 60 × 7, 7 छंग 42, 420। इसका आंसर हो गया 420। तो भिन्न का लासा मासा इसी प्रकार आप लोग निकालेंगे। और आइए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको मैं लिख दे रहा हूँ अभी, तो एक आध क्वेश्चन और आपको बता दिया जाए ताकि सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन आपको और बताया जा रहा है। क्वेश्चन है आपका 3/7, 3/7, 2/5, 5/14, 5/14। तो ये संख्या है, इसका क्या निकालना है आपको? इसका मासा निकालना है। दिया गया इसका क्या निकालना है? मासा निकालना है। इस संख्या का मासा निकालना है। तो मासा के लिए सूत्र लिखा ही गया, अंश का मासा। 3, 2 और 5 का मासा निकालेंगे। इन संख्याओं में ऐसी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है जिससे यह संख्याएं काटी जा सके, लेकिन एक संख्या इन सब में कॉमन है, वो है 1। यानी
आप 3 गुणे 1 से लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। क्या कॉमन है? 1। तो इसका मासा कितना हो जाएगा? 1। अब हर का लासा निकालेंगे। 7, 5, 14। सबसे पहले 2 से काटिए, 7 कटेगा नहीं, 5 नहीं कटेगा, 2 7 14। अगला 5 से काट लीजिए, बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। फिर अगला 7 से काट लीजिए, 7 एक कम 7 कट गया संख्या। 7 पचे 35 दूना 70। ये आपका आंसर कितना आ गया? 70 आ गया। इसी प्रकार अगर इनका लासा निकालना होगा तो ऊपर का लासा निकाल लेंगे, नीचे का मासा, वह आपका आंसर हो जाएगा। तो यह आपका क्या है? भिन्न का लासा और मासा आपने सीख लिए हुए। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका लासा और मासा से मिश्रित प्रश्न। दोनों मिलाकर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन है। और हमने यहाँ पर सूत्र लिख दिया हुआ है। ये सूत्र है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या 2 संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा, तो ध्यान रखिएगा। इस सूत्र की ज़रूरत अभी आगे और क्वेश्चन में भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए जो साधारण प्रश्न है इस पर आधारित उसको पहले देखते हैं। दिया गया है 2 संख्याओं का मासा 11 है, लासा 693 है, एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर मान रखते हुए चले जाएंगे। लासा गुणे मासा। मासा लासा दिया गया 693, मासा दिया गया आपका 11 बराबर पहली संख्या 77 गुणे दूसरी संख्या नहीं पता है, तो आप लोग क्या मान लेंगे? यक्स। कोई भी चर पद मान लेंगे, यक्स मान लेंगे, ए मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो चलिए पक्षांतर करते हैं। जानते हैं आप बराबर अगर यहाँ पे गुणा है तो इधर आता है भाग हो जाता है। पक्षांतर करते हैं तो बटे 77। अब 11 सते 77, 7 9 63 बचा 6 हो गया 63, 7 9 63। यानी x बराबर आपका आ गया, x बराबर आ गया आपका 99। तो कुछ इसमें करना नहीं है आपको, सीधे सीधे 2 संख्याओं का मासा दिया गया है, लासा दिया गया है, एक संख्या दी गई, यानी लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सिर्फ मान रख देना है इस पर। यह साधारण प्रश्न है मिश्रित प्रश्नों से। इस सूत्र की ज़रूरत अभी आगे आपको पढ़ने वाली है, तो इसलिए इस सूत्र को नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन इसको देख लीजिए। इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन आपको आपकी किताब में मिले उसको आप लोग हल करिए। ताकि अब आइए अन्य क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं जो आगे इससे आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जोड़ों पर आधारित प्रश्न आगे देखेंगे। जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन आपको बताया उसी सूत्र पर आधारित ये जोड़ों पर आधारित। क्या है जोड़ा अभी देखेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लीजिए। 2 संख्या का लासा और मासा दिया गया, आपको केवल मासा दिया गया। यहाँ पर 2 संख्याओं का मासा 27 है जबकि उनका योग 216 है। यानी जो संख्याएं हैं उनका योग 216 है। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं जिनका मासा 27 हो और उनका योग कितना हो? 216। तो संख्या हम क्या मानते हैं? संख्या हम ए और बी नहीं मानते हैं। इसका एक अभाज्य गुणनखंड होता है। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ ये होता है कि 2 संख्याएं एक ही संख्या से ना कटे। जैसे संख्याएं क्या होनी चाहिए? 3 2 हो, 2 4 ना हो, क्योंकि 2 भी 2 से कट जाएगा और 4 भी 2 से कट जाएगा, इस तरह ना हो। 5 3 हो, 2 5 हो, 5 7 हो, यानी जो भी संख्याएं हों वह एक ही संख्या से ना कटे, ऐसे गुणनखंड हमको बनाने रहते हैं। जैसे 15 है और 20 है, इन दोनों संख्याओं में अगर हमको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड बनाना है, देखिए तो इसमें देखिए कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है 5। ये हो जाएगा 5 गुणे 3, ये हो जाएगा 5 गुणे 4। तो इसमें से अगर मासा इसका हटा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 4। तो इसी अभाज्य गुणनखंड को या
ए और हम बी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं। चलिए, जैसे अभी हम इस 3 और 4 को हटा दें तो इस संख्या को 5a और 5b मान लिया जाता है। यानी संख्या मासा गुणे पहले का गुणनखंड, मासा गुणे पहले का दूसरे का गुणनखंड। तो इसको ध्यान रखेंगे, मासा गुणे ए और बी, ये संख्या आप मानेंगे तब आप निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपके। बहुत छोटी चीज़ है, इसको ध्यान देंगे तो आगे भी प्रश्नों में हल करने में आसानी होगी। तो संख्या आप क्या मान सकते हैं, मासा आपको दिया गया 27, तो संख्या 27a और 27b, इन दोनों का योग दिया गया है 216, यानी दोनों का जोड़ कितना है 216। क्योंकि यहाँ 27a है, यहाँ 27b है, दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से 27 बाहर कॉमन लिया जा सकता है। अंदर बचेगा a धन b बराबर 216। a धन b बराबर यहाँ गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, हो जाएगा 216/27। तो 9 से काट दीजिए, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 3 अठे 24, यानी a धन b बराबर 8। अब देखेंगे ऐसे कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, ऐसे कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे जिनका योग 8 हो। चलिए, सबसे पहले हम ले सकते हैं 1 और 7 बराबर 8 ही होता है, ठीक। 2 और 6 नहीं लेंगे, 2 और 6 ना लेने का रीज़न क्या है, 2 और 6 लेंगे तो 2 भी 2 से कट जाएगा और 6 भी 2 से कट जाएगा, तो यह अभाज्य गुणनखंड नहीं बना, तो इसलिए 2 और 6 छोड़ देंगे। अगला 3 और 5 लेंगे, ये भी 8 होता है, 3 और 5 लेंगे। अब आगे 4 और 4 नहीं ले सकते, 5 और 3 ले सकते हैं, तो 5 3 हो ही गया है। आगे 6 और 2 नहीं ले सकते, 7 1 ले सकते हैं, तो ये हो ही गया। यानी ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, 2 जोड़े, एक 7 और 1 का और एक 3 और 5 का। कभी कभी यहाँ पर जोड़ों के अलावा संख्याएं भी पूछ सकता है, तो यहाँ पर एक जोड़ा आया 1 और 7, एक जोड़ा आया है 3 और 5। तो इन मान लीजिए ए ये हो गया, बी ये हो गया, ए ये हो गया, बी हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ मासा से गुणा कर देंगे तो संख्याएं निकल आएंगी। 1 गुणे 27, 7 गुणे 27, 3 गुणे 27, 5 गुणे 27। तो इनको सबको आपस में गुणा कर लिया जाएगा तो संख्याएं निकल आएंगी। एक संख्याओं का जोड़ा ये आएगा, एक संख्याओं का जोड़ा ये आएगा। जो आपके ऑप्शन में होगा उसी को आप उत्तर देंगे, क्योंकि आंसर जो है आपका वो 2 आएगा। जितने जोड़े बनेंगे उतने आंसर आएंगे आपके। तो ये योग पर आधारित क्वेश्चन जो आपको जोड़ा बनाना था, देखिए यहाँ पर जो भी चिन्ह जैसे योग कहेगा तो आपको उन जोड़ों को योग के रूप में निकालना है। अगर यहाँ पर अंतर दिया रहेगा माइनस, तो वहाँ पर उन जोड़ों को माइनस के रूप में निकालना है। अगर यहाँ गुणा दिया गया है तो उन्हीं जोड़ों को गुणा करके निकाला जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है। दो संख्याओं का गुणनफल और उनका मासा 16 है। तो सबसे पहले आप संख्याएं जानिए तभी गुणनफल लिख सकते हैं। संख्या 16a 16b मान लेंगे, जिस तरह हमने आपको बताया अभी। तो इसको गुणा करिए, गुणनफल बराबर कितना दिया गया है 7168। तो a गुणे b बराबर 7168, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, दोनों 16, 16 गुणे 16, 16 छक्का 66, 5 बचा, हो गया 56। सॉरी 16 गलत हो गया, मिस्टेक, फिर से इसको काट लिया जाता है। 71 68, उसके बाद 16 गुणे 16, 16 चौको 64, 64 कितना 71, 64 7 71, हो गया 76। फिर से 16 चौको 64 काटेंगे 76 को, तो कितना बचेगा 12 बचेगा। तो ये हो गया 128, 16 अट्ठे 128। फिर 16 से काट दीजिए,
16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128, यानी A गुणे B बराबर आया आपका 28। A गुणे B बराबर कितना आया 28। अब इसको देखिए, यहाँ पर गुणा लगा हुआ है तो इसका खंड भी गुणा के रूप में ही करना है। जहाँ प्लस लगा हुआ था तो प्लस के रूप में खंड करते। देखिए कितनी प्रकार से इसको खंड किया जा सकता है। 7 गुणे 4, 7 चौक 28। और भी कुछ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। इसका आप खंड करके ये भी देख सकते हैं। 28 को काट लीजिए, 2 14 दूनी 28 और फिर 2 सते 14, 7 एक कम 7। अब ध्यान दीजिए, 2 गुणे 14 ले नहीं सकते क्योंकि आपस में संख्याएं कटने लगेंगी। एक ही संख्या से 2 संख्याएं कटने लगेंगी। 4 सते 28 ले सकते हैं। तो एक तो हो गया 4 सते 28 और एक होता है खुद का, उसका अपना गुणनखंड 28 गुणे 1। अब यही मान आप उठा के अगर मासा के यहाँ जो आप संख्या माने रख देंगे तो संख्याएं सीधा सीधा आपकी निकल जाएंगी। पहली संख्या क्या थी? यहाँ पर योग था। अब यहाँ पर आप बताएंगे कितने जोड़े संभव हैं? यहाँ भी 2 जोड़े संभव हैं। अलग अलग प्रकार से इनका गुणनखंड करके आप निकाल सकते हैं। योग में आप प्लस पर आधारित निकालेंगे और गुणनफल में गुणा आधारित आप निकाल सकते हैं। तो ये जोड़ों पर आधारित क्वेश्चन था आपका। तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे आपको बताई जा रही हैं। इसको कायदे से आप लोग नोट करिए और पढ़िए। आगे बढ़ते हैं अन्य क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन आपका है, पहले आपने लासा मासा शेष पर आधारित जो प्रश्न पढ़ा था उसी में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जैसे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, पहले क्या पूछा जाता था? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इनसे भाग देने पर इतना इतना शेष बचे। तो आप क्या करते थे? जिनसे भाग देना था उनका लासा निकाल लेते थे और इनका अंतर जो होता था उस लासा में से उस अंतर को घटा देते थे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि अगर इनको गुणा किया जाए या लासा निकाला जाए तो 4 अंकों की ही संख्या आए। तो इसलिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या पर आधारित ये क्वेश्चन जो है वो आपको बताए जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या, ये देखेंगे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10, क्योंकि अगर इसके बाद 11 12 ये सब क्या होंगी? इससे बड़ी। अगर 2 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बात करेंगे तो वो होगी 99, क्योंकि इससे बड़ी संख्या 2 अंक की नहीं है। क्योंकि अगर हम 100 करेंगे तो वो 3 अंक की हो जाएगी। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। ठीक है, तो इस प्रकार छोटी बड़ी संख्या हम ध्यान रखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या उतनी बार 9 और छोटी से छोटी संख्या 0 होने चाहिए और 4 अंक होने चाहिए, एक को साथ में लेकर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका है, इसको कैसे हल करना है। लासा तो अब भी इसका निकालना है, पहले लासा ही निकालना है। सबसे पहले संख्या लिख लीजिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप यहाँ लिख लीजिए कितना होता है? 1000। 4 अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक हैं। अगर इसमें से एक संख्या घटा देते हैं तो ये 999 हो जाएगी, 3 अंक की हो जाएगी, 4 अंक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 1001 हो जाएगा, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या नहीं रह जाएगी, फिर ये उससे बड़ी हो जाएगी। 12 15 18 21 का आप लासा निकालिए। 12 15 18 21 का लासा निकालिए। चलिए इसको इधर लिख लीजिए, अभी इसको फिर से लिख दिया जाएगा। 2 छंग 12, 15 कटेगा नहीं, दोनों 18 21। अब 2 से कटने वाली संख्या इसमें 2 नहीं है, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 सते 21। ध्यान दीजिए, अब ऐसी कोई संख्या आपस में कॉमन नहीं है कि एक ही संख्या से उनको काटा जा सके। सब संख्याएं अलग अलग अब खुद से ही कटेंगी। गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30 और 30 सत्ते 7 त्रिक 21, 210, 210 गुणे 6 यानी 3 दूनी 6, 210 गुणे 6 यानी गुणा कर लीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, लासा आ गया 1260। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो
आपका लासा आया, क्या पूछ रहा था? 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या। तो जो आपका लासा आया इसको आगे आप लोग हल करेंगे। लासा एक बार फिर से निकाल लीजिए आप। लासा देखते हैं। 12, 15, 18, 21। 2 छंग 12, 15 कटेगा नहीं, 2 नवा 18, 21 कटेगा नहीं, 2 तिहाई 6, 15 कटेगा नहीं, 9 नहीं कटेगा और 21 नहीं कटेगा। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9, 3 सते 21। अब संख्याएं आपस में कट नहीं रही हैं, गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 3 सते 21। तो 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो आपका आ गया 1260। लासा क्या आ गया? 1260। अब आप प्रयास करेंगे लासा से जो संख्या है उसमें भाग देंगे। चलिए लासा मिटा दिया जाए। लासा 1260 आया, नोट कर लीजिए। 1260 1000 में हम 1260 से भाग देंगे। 1000 में 1260 से भाग देंगे। देखिए 1000 छोटा है, 1260 बड़ा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें भाग कैसे जाएगा। तो हम हमेशा एक ज़्यादा बार ले जाते हैं। मतलब जब आपको यहाँ से पूछेगा इतने अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ध्यान दीजिए, जब अंकों का वो दिया रहेगा, जैसे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको निकालना है, तो आप एक बार ज़्यादा बार ले जाएंगे और जो संख्या शेष आएगी उसको इसमें जोड़ दिया जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो आपको बताया जा रहा है। चलिए कितनी बार जा सकता है? एक बार ही जाएगा। 1260, 1260। तो यहाँ पर उल्टा घटाएंगे क्योंकि संख्या नीचे वाली बड़ी है। 0, 6 में से 0 गया 6 ही आएगा, 2 में से 0 गया 2 ही आएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ गया यहाँ पर? 260। तो ध्यान दीजिए 260 को इसमें हम जोड़ेंगे। 1000 में 260 जोड़ दिया जाएगा। 260 जोड़ देंगे तो ये आ गया कितना? 1260। यानी 1260 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है 4 अंकों की, जो इन सभी संख्याओं से अगर हम भाग देंगे तो यह पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। लेकिन यह कह रहा है कि इनसे अगर भाग दिया जाए तो इतना 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 शेष बचे। पूर्णतया विभाजित होने के लिए कहता तो यह संख्या आ चुकी थी आपकी, लेकिन कह रहा है ये सब अलग अलग शेष बचाएं। तो हम इसका अंतर देख लेते हैं। अंतर हमने बताया था निकालना आपको। सबका अंतर 5 आ रहा है, तो जितना अंतर आ रहा है वही इसमें से घटा देंगे। -5, ये हो गया 1255। इसका उत्तर कितना हो गया? 1255। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए इस प्रकार लगा। अगला क्वेश्चन आपको बताया जाएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, जब पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तब आप संख्या को, जो संख्या यहाँ लिखी रहेगी उससे एक बार कम बार ले जाएंगे। मतलब उससे अधिक नहीं होनी चाहिए संख्या, उससे कम ही रहनी चाहिए। और जो भी शेष आएगा उसको उस संख्या में से घटाया जाएगा। लेकिन अगर छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो ज़्यादा बार ले जाएंगे उस संख्या से, और जो भी शेष आएगा उस छोटी से छोटी संख्या में उसको जोड़ देना है। उसको ऐसा इसलिए क्यों किया जाता है उसको बता दें आपको। जैसे 1000 था आपका, छोटी से छोटी संख्या, शेष आया था 260। अगर इसमें से हम 260 माइनस कर देते तो यह संख्या जो है वह 3 अंक की हो जाती। माइनस करके देख लीजिए। 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 740 हो गया। अब यह संख्या 3 अंक की हो गई। आपको उत्तर क्या निकालना है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो इसी वजह से यहाँ जोड़ दिया जाता है। और घटाया क्यों जाता है बड़ी से बड़ी संख्या में? जैसे 999 है और आपका कुछ शेष आ गया, मान लीजिए 5 शेष आ गया, तो आप इसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो 9 5 14, 9 1 10 और 9 1 10, 1004। अब यह संख्या 4 अंकों की हो गई।
लेकिन आपको निकालना कितना, 3 ही अंक का, तो इसीलिए इसको जोड़ा या घटाया जाता है। इसका रीजन यही है, जान लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लीजिए। कितना हुआ, 99,999। 20, 25, 30 से भाग देने पर 15, 20, 25 शेष बचे। देखिए शेष बचाने के लिए जब कह रहा है, अगर डायरेक्ट पूछता पूर्णतः विभाजित हो जाए तो आप सीधा लासा निकाल के भाग कर देते, जो शेष आता घटा देते। लेकिन यहाँ पर शेष बचाने के लिए कह रहा है, तो उस शेष को हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पर 5 5 का अंतर आ रहा है, तो अंतर 5 लिख लेंगे। अंतर कितना, 5। ये नोट रहने दीजिए, लास्ट में एकदम आखिरी में आपको इसका काम पड़ेगा। 15, 20, 25 का लासा निकाल लेते हैं। 15, 20, 25 का लासा, तो चलिए 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25। लासा 5 चौक 20, 3 60 और 60 पंचे 6 पंचे 30, हो गया 300। लासा आपका 300 आ गया। नोट कर लीजिए, लासा 300 आ गया। इसी से आपको यहाँ पर भाग देना है, 300 से भाग दीजिए। सबसे पहले 3 अंक का यहाँ पर है, तो 3 अंकों में भाग देंगे। 3 त्रिक्का 900, 3 बार जाएगा, ये हो जाएगा 900। ज़्यादा बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 9। अब अगला 9 उतार लेंगे, फिर उतनी ही बार जाएगा, 3 त्रिक्का 900। फिर एक 9 और बचा था, इसको उतार लिया जाएगा, फिर उतनी ही बार जाएगा, 3 त्रिक्का 900। हम यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा 99। हमने बताया यहाँ जितना रहेगा उससे एक बार कम ही बार ले जाना है, ज़्यादा बार नहीं ले जाना। आ गया 99। अब आपका आंसर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से इस जो शेष बचा हुआ है इसको घटाइए ताकि इन सभी संख्याओं से आप संख्या पूर्णतया विभाजित होने लगे। 99,999 यह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, यह 20, 25, 30 से विभाजित नहीं होगी। तो जब जो शेष आया है इसको घटा देंगे तो इससे विभाजित होने लगेगी। पहले यहाँ तक पहुँचें तो घटाइए, 99 अगर इसमें घटा देंगे तो ये 99,900 आ जाएगा, इतना आ गया। तो अब 5 अंक की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आपके सामने है जो 20, 25, 30 से तो विभाजित होगी, लेकिन यहाँ पर एक और शर्त रख दी है, भाग देने पर 15, 20, 25 शेष बचे। मतलब 20 से भाग दें तो 15 शेष बचे, 25 से भाग दें तो 20 शेष बचे, 30 से भाग दें तो 25 शेष बचे। तो इस तरह करने के लिए जो आपका यहाँ पर अंतर आया था, अब आप इसको यहीं से डायरेक्ट घटा दीजिए। 5 घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर उधार लिया गया था, यहाँ से 8 बचा। तो 99,895 एक ऐसी संख्या है, अगर आप 20 से भाग देंगे तो 15 शेष बचेगा, 25 से भाग देंगे तो 20 शेष बचेगा और 30 से भाग देंगे तो 25 शेष बचेगा। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तरीका हमने आपको बता दिया है, आप लोग वीडियो को रिपीट करके सारी चीज़ें, जैसे एक बार में नहीं समझ में आई तो रिपीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत बारीकी से, बहुत ढंग से इसको आपको बताया गया है। अगर दोबारा रिपीट करके देख लेंगे इसको तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हमने लासा और मासा के लिए 3 वीडियो बनाया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। तो चलिए अगले चैप्टर में फिर से आप मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।